हेलो स्टूडेंट। इलिप्स का वह पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे कि जो एक इलिप्स होगा और लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है और टच करता है और नहीं उसको टच करता है तो क्या कॉन्सेप्ट आएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि जेई मेन में और एडवांस में इसमें बड़ा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है हमारे पास। जब भी एग्जाम देंगे तो इससे पूछेगा ही क्वेश्चन क्योंकि कॉनिक सेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा। तो यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड एन इलिप्स। अगर मान लिया जाए कि आपके पास जो है ये लाइन जो है, लाइन क्या है हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हो गया। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन में आप पढ़े हैं आप, ये हो गया। इलिप्स की बात अगर कर दिया जाए, इलिप्स तो इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दोनों है। अगर यही इलिप्स हमारा यहाँ पे देख लिया जाए कि ये इलिप्स है, ठीक है। इलिप्स में अगर ये जान रहे हैं कि कार्टेशियन प्लेन में ये सेंटर है हमारा, अगर कोई भी लाइन, कौन सा लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर ठीक इसको दो जगह से काटता है, अगर कट करता है तो इसका मतलब है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक यहाँ, अगर एक यहाँ काटता है तो ये क्या है, सेकांड कहलाता है, यही ना, सेकांड। और ठीक इसको टच करता है तो टेंजेंट कहते हैं हम लोग, टच करते हैं तो ये क्या हो गया हमारा टेंजेंट। ये है क्या, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही हमारा है। अगर ठीक यही लाइन न टच करता है न कट करता है, देखो इलिप्स उधर है, उसको कट नहीं करता न टच करता है तो बाहर है। इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पे कट करता है, इससे याद ध्यान रखिए यहाँ पे। तो इसका जो d, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x जो आएगा उसका d निकालेंगे तो d जो आएगा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और जब टच करेगा तो d क्या होगा हमारा, इक्वल टू 0 होगा। मतलब डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा हूं, तो d यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 0 होगा। मतलब ये है 1 एंड 2 से अगर आप करते हैं यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इस दोनों से सॉल्व करते हैं तो यही ना हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया तो जो इसका y का वैल्यू होगा इलिप्स पे, यहाँ पे इलिप्स पे y का वैल्यू वही जो होगा इस लाइन का भी होगा, दोनों सेटिस्फाई करेगा। तो उसी y का वैल्यू जब इसमें रखते हैं, इसको एग्जैक्ट सॉल्व किया जाए तो ये देखिएगा कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एलसीएम लिए तो। अब ठीक इसको बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2mcx अब इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए तो प्लस एक्स है यहाँ पे, मतलब मैंने इसको सॉल्व किया तो इतना हो गया, प्लस इसका कितना होगा, ट्वाइस एम सी ए स्क्वायर एक्स हो गया, ए स्क्वायर यहाँ हो गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो टर्म देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कैसे है हमारा, ठीक, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है हमारा साफ साफ देखिएगा यहाँ पे कि x है तो ये a की जगह पर हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या x का कोफिशिएंट इतना हो गया, अ कांस्टेंट टर्म इतना हो गया, यहाँ पे ये हो गया। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। इसका डिस्क्रिमिनेंट कब होगा, जब इसका मतलब है कि लाइन और इलिप्स इंटरसेक्ट करता है तो d ग्रेटर देन 0। इसका यही मतलब होता है कि दिस, ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 अगर सपोज कर लीजिए तो यहाँ पे 3 पार्ट में लिखता हूँ, ठीक है। इफ लाइन जो होगा, लाइन कट्स करता है, किसको कट्स, इलिप्स, तो जब इलिप्स को कट करता है तो हमारे पास क्या हो गया, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा रूट्स। इसका मतलब हो गया
डी की बात करूं तो ग्रेटर देन 0 हो गया। और जब यहाँ पे लाइन जब कट करता है, एफ लाइन जो हो जाएगा, लाइन क्या करता है, टच करता है, टचेज द इलिप्स। जब टच करता है इलिप्स को जब टच करता है तो इसका मतलब d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू। अगर लाइन जो है, लाइन डज नॉट मीट द इलिप्स, अगर इलिप्स नहीं मिलता, इलिप्स से नहीं मिलता है तो d लेस देन 0, मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा हमारा। तो ये बात हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा। जब ये केस आएगा तो यहां पर देखिएगा, इसको सॉल्व किया जाता है। डी का मतलब यही हो गया आपका यहाँ पे कि डी अगर निकाला जाए तो क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे तो ये कंडीशन हमारा क्या होगा, टचिंग करेगा, तब टच करेगा। अगर डी इक्वल टू, अगर मेरा इक्वल टू 0 करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, टेंजेंट टू द इलिप्स, मतलब वही लाइन जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा हमारा, टेंजेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या केस क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे सॉल्व करके यहीं से, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये हमारा हो गया बी, ये हो गया क्या ए, ये हो गया क्या सी। यहां पर कौन सा सी, यहाँ पर ए बी सी, तो यहाँ पर ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। कंडीशन में जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा, यहाँ पर डालेंगे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सॉल्व करके देखिए तो क्या केस आएगा, सी स्क्वायर, यहाँ से देखिए यहाँ पर सी स्क्वायर, क्योंकि यही हमारा कौन है, ये सी है, ये एम है, यहाँ पर ए है, ये बी है। यहाँ पे क्या है, साफ साफ दिखने से लग रहा होगा कि मेजर एक्सिस कौन है और माइनर एक्सिस कौन है। एक्स के नीचे जो दिख रहा है, एक्स के अलोंग मेजर एक्सिस है, वाई के अलोंग माइनर एक्सिस है। यहाँ पे हमारा समझ में आया, स्लोप में क्या है, यहाँ स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है, यहाँ पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है। जब मेरा ये केस है तो यहाँ पर सी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज यहाँ, या और यहाँ पर सी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड, यही हमको क्या मिला, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टेंजेंसी। क्या है, टेंजेंसी, मतलब ये हुआ कि लाइन जो टच करता है तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर देख रहे हैं कि m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट है तो यही टेंजेंट रहे। इसका मतलब है कि ये जो दिख रहा है हमारा, यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल कितना है, यहाँ पर tan थीटा है तो इसी को tan थीटा बोलते हैं, ठीक है, टेंजेंट। तो m हमारा कितना हो गया, इस लाइन का कितना हो गया, स्लोप हो गया। ये जो देख रहे हैं लाइन जो हमारा कौन है, टेंजेंट हो रहा है, तो यही कंडीशन है। m क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। c क्या हो गया, इंटरसेप्ट द y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, यही c है। तो c का मामला यहीं पे हमारे पास ये कंडीशन हो गया। और एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा कि हमेशा ये होगा, क्योंकि c इक्वल टू इतना हो गया तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट की बात बोलेंगे जिसका स्लोप m है। अगर यहीं पे मैं नोट में रिमार्क करके लिखूं, रिमार्क कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप हमारे पास कितना हो गया, स्लोप m हो गया। अगर स्लोप मैं बताऊं m इज, इसका मतलब कितना लिखे थे, y इक्वल टू कितना है, mx प्लस c है, तो इसी को तो मैं लिखा हूं कि y इक्वल टू कितना है, mx प्लस माइनस c के जगह पर यही कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स हो गया। ऑलवेज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट 2 होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है हमारा। यहाँ पे स्लोप तो यही सेम है, c का फर्क है यहाँ पे दो। ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स होगा, कितना हो गया, टू टेंजेंट्स टू द इलिप्स, ठीक है। मतलब हमारे पास समझ में आया कि कैसे हुआ। यहाँ पे एक टेंजेंट अगर यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि यही है,
तो इसका मतलब ठीक इसी के पैरेलल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पैरेलल यहाँ पे टेंजेंट्स ये हो गया स्लोप, जो इसका है स्लोप वही स्लोप, इसका मतलब है कि ये थीटा ये भी हो जाएगा, तो एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे है टेंजेंट। ये समझ में आ गया कंडीशन। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हुज स्लोप इज m एंड c इज द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे c, यही c है, तो c का कंडीशन यही होगा हमारे पास। ये एकदम दिमाग में स्टोर रखने का है हमेशा। यहाँ पे m इज द स्लोप, a इज द सेमी मेजर, अब b इज द सेमी माइनर एक्सिस, सब पे स्क्वायर 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 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि m स्लोप के किस कंडीशन के लिए, यहाँ पे देखिएगा कि इक्वेशन ऑफ दीज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर ऑल रियल नंबर्स, m का मतलब है कि माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी पे कुछ भी रखेंगे तो मेरा पॉजिटिव कर देगा क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो हो जाएगा, टेंजेंट्स एग्जिस्ट करेगा किसके लिए, एग्जिस्ट करेगा ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर m बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब ये समझ में आ रहा है, सारे रियल नंबर के माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी के पूरे रियल नंबर के लिए हमारा ये हमारे टेंजेंट्स का इक्वेशन हो जाएगा, चाहे स्लोप कुछ भी हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो अब क्या है कि हम लोग क्या है कि यहाँ पे तो ये मिल गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकल गया ये। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि अगर वही इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, मतलब कि अगर मेरा टेंजेंट, अगर दो टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है और किसी पॉइंट से पास करता है हमारा, ठीक है, तो जब पास करेगा तो ये मैं बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पे एक और दे देते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द ellipse passing through HK। मतलब मेरी बात समझिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला, HK पॉइंट से पास, मतलब क्या समझिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द ellipse पासिंग थ्रू HK, मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक दो टेंजेंट्स है हमारा और उसका स्लोप मैं बोल रहा हूं कि एक एलिप्स है हमारा, एक एलिप्स यहाँ पे है, एलिप्स है, एक लाइन टेंजेंट यहाँ है और दूसरा टेंजेंट यहाँ है। आइए एंगल हमारा सपोज कर लीजिए कि बीटा है, दोनों के बीच में एक टेंजेंट यहाँ है पहला और यहाँ पे लिखा दूसरा टेंजेंट, दोनों का एंगल यहाँ पे, और दोनों जो पास कर रहा है, सपोज कर लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर कहा HK से पास कर रहा है। क्या बोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द इलिप्स पासिंग थ्रू HK, मतलब ये टेंजेंट्स पास कहाँ से कर रहा है, HK से। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जब HK से पास करेगा तो क्या कंडीशन होगा, यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास। तो HK से इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी हमारे पास है ही कौन, y इक्वल टू कितना, टेंजेंट्स हमारे पास यही है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो है कहाँ से पास कर रहा है, पास कहाँ से कर रहा है, पासिंग थ्रू है HK। इसका मतलब है कि x के जगह पर h रख दूं, y की जगह पर k रख दूं, उसी को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है k इक्वल टू mh अब प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं इधर लाता हूँ k माइनस mh, इसका इक्वल टू कितना है, प्लस माइनस यहाँ पे a स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जब इसको आप स्क्वायरिंग कीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ट्वाइस m k h ट्वाइस k h k m प्लस नहीं इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारे पास क्या है, m के रेफरेंस में, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट m के इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m,
यहां पर देख लीजिए m अगर है यहां पे, तो मेरा कंडीशन क्या हो जाएगा यहां पे, यहां पर देख लीजिए, तो मेरा यहां पे हम लोग देखते हैं कि क्या केस आता है। यहां पर m स्क्वायर है यहां से, तो m स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहां हो गया h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस ट्वाइस एच के एम हो गया, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, ये ठीक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको समझाया है इस तरह से, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, की एम के टर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे पास यही होगा कि इस दोनों का स्लोप अगर मान लिया जाए कि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2, ओके, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, बीटा है हमारा। तो tan बीटा मतलब यहां पे है कि दोनों है एंगल, इसका मतलब है कि यहां से देखिए क्या कंडीशन है हमारे पास। एक तो कंडीशन ये हो जाएगा यहां पर से देखिए, तो सो इसका क्या हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा कि m1, एक का हो जाएगा कितना, m2 स्लोप। जब ये दोनों की बात मैं कर लिया, तो यहां पर देखिएगा क्या कि सम ऑफ m1 प्लस m2 की बात अगर कर दिया जाए तो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, m का कोफिशिएंट कितना, माइनस बी का मतलब है ट्वाइस ऑफ एच के बाई कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। m1 इंटू m2 की बात अगर किया जाए, तो m1 इंटू m2 की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई कितना होगा, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये प्रोडक्ट की बात होता है। अगर दोनों हमारा अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है, अगर मैं यही बोलता हूँ कि एफ m1 मतलब ये हो जाएगा क्या कि बीटा की बात करता हूं कि 90 डिग्री एंगल, कितना हमारा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, m1 और m2 की बात अगर किया जाए तो कितना हो जाएगा, -1। स्लोप दोनों का एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गया। तो जब परपेंडिकुलर हो गया हमारा, तो इसका मतलब इसका -1, इसीलिए यहां पर देखिए -1 इक्वल टू के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको इधर लीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड यहाँ देखिए, एच को अगर मान लिया जाए यहाँ पे, मान क्या दिया जाए कि एच तो लोकस हो गया, इसी तरह बीटा एंगल से दोनों टेंजेंट ऐसे से मूव करते हैं। अगर ठीक यही टेंजेंट है ऐसे, इसको ऐसे ले जाइए, बीटा ही एंगल से ऐसे से मूव करते हैं। जब मूव कीजिएगा तो इसका मतलब है एच को x से और k को y से रिप्लेस कीजिएगा, तो आप देखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो मिला, ये इक्वेशन ऑफ द सर्किल मिला। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, मतलब कि ये जो ठीक एंगल जब 90 डिग्री रहेगा, अलवेज 90 डिग्री से जब मूव करेगा, तो ये सर्किल का इक्वेशन होगा। यह सर्किल जो कहलाएगा डायरेक्टर सर्किल कहलाएगा, डायरेक्टर सर्किल टू द इलिप्स, टू द इलिप्स। ये समझ में आया, डायरेक्टर सर्किल मतलब ये जो मैंने कंडीशन आपको दिया है, तो ये कंडीशन में मैं ये बोल रहा हूं आपको कि डायरेक्टर सर्किल का ये मतलब है कि एक इलिप्स है आपके पास, और इलिप्स जो है हमारे पास, ये इलिप्स है, यहां पर मैं समझा देता हूं कि ये इलिप्स है आपके पास, और ठीक यहीं पर टेंजेंट जो है आपके पास, एक मेरा टेंजेंट जो है यहाँ पर देख लीजिए कि जब एक टेंजेंट यहाँ और दूसरा टेंजेंट जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। और यही लोकस है हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैंने एच के बोला है, पॉइंट ऑफ, ये टेंजेंट है, ये कौन है हमारा, एक टेंजेंट इधर, एक टेंजेंट इधर। तो जब बीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और ठीक इसको मतलब इसी पे 90 डिग्री से ही दो टेंजेंट को जब मूव किया जाता है, तो मूव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हो गया हमारा डायरेक्टर सर्किल। यही हमारा क्या है, डायरेक्टर सर्किल टू द इलिप्स, ओके, डायरेक्टर सर्किल हो गया।
डायरेक्टर सर्किल का जो ये इक्वेशन है, इसी सर्किल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसी सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा, इसका ये मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, तो एक इलिप्स है हमारा, इलिप्स है, यहां पे देख रहे हैं कि इलिप्स है, ठीक है। यहां से क्या है, इसका लेंथ कितना है, मेजर इसका कितना है, इतना। और यहां पे इसको जो देखिए तो कितना हो गया, यही हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ, डिफरेंस ऑफ द सेमी मेजर, स्क्वायर ऑफ द सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। ये समझ में आई, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, इतना हो गया आपका। तो सर्किल का इक्वेशन और क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन कैसे हम लोग निकालेंगे। क्या यहां पे समझ गया, समझ में आई बात। अच्छा, ये कितना है, प्लस ए स्क्वायर अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि माइनस हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या, कि के स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हो गया माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको उधर ले जाएगा प्लस इधर, इसका मतलब प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल का इक्वेशन कितना हो गया, प्लस के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब है कि यहां पर देखिएगा तो ये रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा, रेडियस जो हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, ये डिफरेंस यहां से यहां तक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्किल इज द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सेमी माइनर एंड सेमी मेजर एक्सिस। यहां पर समझ में आ गई बात कि मतलब ये स्क्वायर 90 डिग्री है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये हाइपोटेनस, यही हमारा रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्किल जो होगा ऑलवेज क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्किल इज क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ किसका, सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। मैंने उसी को लैंग्वेज में लिख दिया, लेकिन चलिए यहाँ पर एक, जब लिखना था इसको लिख दिया यहाँ पर, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकले डायरेक्टर सर्किल का हमारा, कैसे निकलेगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टर सर्किल भी किसको कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल क्या हो जाएगा। अब ध्यान लीजिए, बात समझिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल एट कहाँ पे, x1 y1। इसका ये मतलब हो गया कि हमारे पास यहाँ पे एक इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स है। इस इलिप्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ की बात कर रहा है कि एक पॉइंट आपके पास है, कौन सा, x1 y1 दिया हुआ है, इस पे हम लोग एक टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो सबसे पहले ये गिवन पॉइंट्स होगा जो है एट इतना पे, इसका मतलब है कि ये गिवन पॉइंट है हमारा। और ये जो सर्किल का इक्वेशन है, सर्किल कह रहे हैं, इलिप्स का जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो भी फॉर्मेट होगा तो इसको रिप्लेस करना था किसके, एक्स स्क्वायर को किससे, एक्स इंटू एक्स वन से,
वाई स्क्वायर को किससे करना था आपको, वाई इंटू वाई वन से करना था, ठीक है। और जो भी रहेगा एक्स को क्या करना है, एक्स प्लस वन, तो इसमें तो है नहीं, इसका मतलब है कि इसका यही है। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मैं यहाँ पे, या इसको डिफरेंशिएट कर लो, इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लो, उसके बाद पॉइंट निकाल लो, गिवन पॉइंट हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कहाँ पे हो जाएगा, x1 y1 की बात मैं अगर करता हूं तो इसका मतलब हुआ कि x इंटू एक्स वन बाई ए स्क्वायर, वाई इंटू वाई वन बाई कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, यही टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। t इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, यही हुआ, इसको यही को लिखते हैं t इक्वल टू 0 ऐसे, ठीक है। t का मतलब क्या हुआ, इस पार्ट को बोलेंगे हम, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन t इक्वल टू 0 हो गया। ये समझ में आई बात। इक्वेशन ऑफ द, ये मेरा जब पॉइंट मालूम रहेगा तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात अगर मैं कर दूं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पी जो है ये हमारा कैसे निकलेगा, तो पॉइंट ये तो जानते हैं कि इसका स्लोप कितना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट क्या है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। प्लस माइनस यहीं पे मैं लिख देता हूं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात अगर करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट टू द इलिप्स, टू द इलिप्स। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका हो जाएगा, तो टेंजेंट की बात करते हैं, ठीक है। यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसका केस तो पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो गया और इक्वेशन ऑफ ये हो गया, और ठीक इसी दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक इक्वेशन इसको मान लीजिए टेंजेंट का और दूसरा निकालें इसको, ठीक है। इसको कंपेयर कीजिए, इसका कंपेयर करेंगे, इसका पर देखिए x बराबर यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर इसका मतलब x है, तो x1 बाई ए स्क्वायर। अगर फ्रॉम 1 एंड 2 से मैं कंपेयर करता हूं कि देखिए यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 से, ठीक है, कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x1 बाई ए स्क्वायर बाई इसका कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है m यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे m हो गया इक्वल टू, यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट कितना है, y1 बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना y, इसको इधर ले जाइएगा तो कितना हो गया -1, फिर इधर कितना है -1 बाई कांस्टेंट टर्म, इधर कितना हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x1 निकालिए, इससे कंपेयर कर लीजिए, इसको 1 इसको 2 और उसके 3, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 1 और 3 से 2 और 3 से तो x1 और y1 मिल जाएगा। तो x1 और y1 जो मिलेगा तो यही हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 और y1, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो मेरा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम, एक यहाँ मिलेगा और वहां मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा कितना, माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई सी, वेयर c की बात करते हैं, जब बनाइएगा तो c यही है हमारा, c था क्या, तो c इक्वल टू हमारा हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये प्लस माइनस तो हो ही गया, तो मैं प्लस माइनस क्यों लगाऊं, यहाँ पे अंडर रूट क्या लिख दूं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस इतना। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात अगर किया जाए तो आप ऐसे निकाल लेंगे, दिमाग में रखिएगा, स्टोर रखिएगा, ये तो सही रहेगा यहाँ पे। और एम तो जानते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया, ए और बी का भी वैल्यू मालूम है क्या है यहाँ पे, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस। सी का मतलब ही है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी। सी का मतलब वो टेंजेंट जो है ये हमारा सी का यही वैल्यू है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकल गया, कभी जरूरत पड़ेगी तो इसको इंप्लीमेंट डायरेक्टली कर देंगे, ये सी के जगह पे इसको रख दीजिए, तब क्या इतना रखिएगा तो ध्यान रहना है, याद रखना है आपको। जब ये आपको समझ में आ गया हो गया कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आगे और बढ़ के देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं इस पे। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट, इतना मतलब क्या समझ में आया, फ्रॉम पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ, पेयर मतलब जोड़ा, अब फ्रॉम कहां से एच के, इसका मतलब एच के जो है बी द आउटर साइड, बी ए पॉइंट आउटर साइड ऑफ द इलिप्स। इसका मतलब ये है कि एक इलिप्स आपके पास ये है, इलिप्स ये हमारा है यहाँ पे,
यहां से अब मान लिया जाए कि कोई भी पॉइंट, अगर सपोज कर लीजिए कि यही एच के आपका एक पॉइंट है आउटर साइड, तो यहां से या एक स्लिप यहां से हो गया टेंजेंट और एक हो गया यहां से, ठीक है। तो यहाँ पे दो टेंजेंट है आपका, देख लीजिए एच के से। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट यहाँ पे क्या, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट जब भी आउटसाइड होगा तो ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एच के, तो एच के की आज वैल्यू जो बोलेंगे तो याद होगा जो स्टैंडर्ड एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हमारा एस और एस वन। यहाँ पे ये समझ में आई बात, ये कंडीशन। वेयर टी की बात बोलेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखे थे, टेंजेंट का इक्वेशन इसमें इस पॉइंट से ही लिख दो, कितना हो गया एक्स इंटू एच बाई कितना ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू के बाई बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और एस की बात अगर किया जाए तो एस तो यही हो गया, ये जो देख रहे हैं इलिप्स का इक्वेशन, इस तरह से सर्किल में पढ़ रहे थे उसी तरह यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, या पैराबोला की बात कर रहे थे। तो इसको भी क्या करें, इसको इधर ले आइए इक्वल टू 0 कर दिए, तो इसका कितना हो जाएगा भाई, पूरा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। और S1 का ये मतलब हो गया कि इसी चीज को वहां पे सेटिस्फाई कर दीजिए। ये हमारा क्या है, आउटसाइड है, इनसाइड नहीं है, आउटसाइड है। तो ध्यान रखिए क्या रखेंगे, यहां से इसी को ड्रॉप करोगे तो क्या होगा एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब गिवन पॉइंट्स होगा हमारा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई के जगह पर क्या लिख दूंगा हम लोग के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट कहां से, वही एच के से, एच के से बात करूं तो टी के जगह पर मैं बैठा दूं एच एक्स बाई ए स्क्वायर वाई के बाई बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। यहां पे दिखिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, क्योंकि हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट है तो क्वाड्रेटिक में मिलेगा और क्या, ठीक है। तो यही इक्वेशन हमारा निकलेगा ऐसे। पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में समझे, एकदम इजी फॉर्मेट हो गया ये हमारा। इस तरह से पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन कभी लिखने की जरूरत पड़ेगी तो लिख डालेंगे हम लोग, क्या। चलिए, जब यहां तक अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट ये जो अभी हम लोग चल रहे थे कि किसी भी लाइन का और इलिप्स से कैसे इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशन आएगा, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास आ ही गया, सी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह फिर क्या है, इक्वेशन हम लोगों ने क्या लिखा, अगर स्लोप है मालूम तो इक्वेशन, मतलब किसी लाइन का अगर स्लोप मालूम है तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद अगर स्लोप मालूम है, अगर टेंजेंट्स किसी पास कर रहा है किसी लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स, दो टेंजेंट अगर इंटरसेक्ट करता है एचके पे, उसका लोकस मूवमेंट करता है, तो क्या इक्वेशन आ गया। अब बीटा इक्वल टू जब 0 हो जाएगा, बीटा जिसको दोनों के बीच में एंगल बीटा लिए हैं, अगर 90 डिग्री से अगर दोनों टेंजेंट मूव करके ऐसा मूव करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है यहाँ पे, तो ऐसा मूव करता है तो एक सर्किल देगा, उस सर्किल का नाम होगा डायरेक्टर सर्किल, एक जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी तक ये क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हम लोगों ने जान गया है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, तो यही हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा यही है। अच्छा, ये कंडीशन अब जान लिए हैं, इतना पढ़ने के बाद अब जो क्वेश्चन थोड़ा हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, दिमाग में स्टोर हो गया इस बात का। जब यहां पे हो गया तो यहां देखिए क्या बोल रहा है, इफ द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब समझ में आ रहा है, इससे कंपेयर करो एम एक्स प्लस सी, तो m इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, c तो दिया ही नहीं, ये m हो गया। अब ये देखिए टू द इलिप्स, इसी की बात कर रहा है, और द फाइंड द वैल्यू ऑफ c, c का वैल्यू आपको निकालना है, तो c का वैल्यू हो क्या जाएगा, प्लस माइनस 2 के फॉर्म में, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। ये केस क्या है, ए स्क्वायर है,
ये क्या हमारा, तब बी स्क्वायर। सिंपली सी का वैल्यू, तो सी ए स्क्वायर कितना है, तो 8, एम स्क्वायर कितना हो गया, तो 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो गया, तो 4। सी का वैल्यू यही आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर एक लाइन दिया हुआ जिसका स्लोप एम है तो सी बराबर ±6, यही केस आ गया हमारा। ये सिंपल था। अगर इसका मतलब है कि ये दिमाग में है हमारे, फटाक से बन गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स। ये इलिप्स है हमारा, इलिप्स है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मतलब क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है, उसका टेंजेंट का इलिप्स पे। तो इलिप्स का यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई 16 और वाई स्क्वायर बाई कितना, 16/16 1, इसका मतलब 1 हो गया। ए स्क्वायर, आई क्या हो गया हमारा, बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो गया, 4, अब बी बराबर कितना हो गया, तो 1। अब हमारे पास बोल रहा है क्या कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेकिंग एन एंगल, इसका मतलब है कि ये जो इलिप्स है आपका 16 और 1, तो ये जो इलिप्स है इस तरह से इलिप्स है आपका, ठीक है, यही है हमारा इलिप्स। जब इलिप्स इस तरह से है कि एक ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना है तुम्हारा, यहां से यहां तक की बात अगर किया जाए तो 4 हो गया, और ये कितना हो गया, बी इक्वल टू हमारा कितना हो गया, यहां से यहां तक का वैल्यू कितना हो गया, तो 1 हो गया। अब यहीं पे बोल रहा है कि टेंजेंट जो है हमारा, ये टेंजेंट है, कितना एंगल बना रहा है, 60। तो आप देखिए कि मेरा यहाँ पे 60, ये एंगल कितना बना रहा है, 60। इसका मतलब है कि tan कितना हो जाएगा, tan इक्वल टू एम इक्वल टू कितना था, tan 60 डिग्री, यही मेरा 60 डिग्री हो गया। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट कितना हो गया, √3, tan 60 का यही होता है, ठीक है। अब सी का केस क्या हो जाएगा, तो सी का केस तो यही है हमारे पास, क्या, ±√ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ±√a स्क्वायर का मतलब हो गया कि 16, इसका मतलब हो गया 3, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 1, 49, अब प्लस माइनस कितना हो गया, तो 7, सी भी निकल गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू एम एक्स अब प्लस सी प्लस माइनस सी, सी है प्लस सी ही लिखते हैं। चलिए यहां पर सी का मतलब है कि ये हमारा m निकला, c निकला, इक्वेशन y इक्वल टू √3x प्लस माइनस 7, दिस इज द रिक्वायर्ड। वहां पे टेंजेंट होगा, वही चीज तो यहां भी हो जाएगा भाई, यही चीज तो यहां भी हो जाएगा, जो उधर होगा वही इधर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई बात, ये हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स हो गया, ठीक है, निकल गया आसानी से, ओके। यहां देखिए, इफ द लाइन, एक लाइन दिया हुआ है x इंटू कॉस अल्फा y इंटू साइन अल्फा इक्वल टू p इज द टेंजेंट, मतलब यह लाइन जो है टेंजेंट है किस पे, इस पे, देन प्रूव इतना करना, ओके, टेंजेंट है। अब देखिए हम लोग, यही इलिप्स है हमारा, ठीक है, ये हमारा सर्किल, ये हमारा इलिप्स है, ठीक है, यहाँ पे इलिप्स मैं ले लेता हूं। तो ये इलिप्स हो गया, इस इलिप्स पे क्या बोलता है, लाइन जो आपका दिए हुआ, लाइन कौन सा, ये लाइन है हमारा, ये लाइन है, कौन सा लाइन है, तो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p इज द टेंजेंट, ओके, टेंजेंट है यहाँ पे जान रहे कि इसका इक्वेशन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यहाँ पर यही है, तब प्रूफ कीजिए वहां पे, तो कंपेयर कीजिए। इसका मतलब पहले तो यही करेंगे, यही केस आना चाहिए, ये हमारा है, तो इसको ऐसे करो कि इसका क्या, y बराबर कितना होगा, y साइन अल्फा इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो माइनस x cos अल्फा प्लस p हो गया,
तो y इक्वल टू कितना, माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा इंटू एक्स प्लस पी बाई साइन अल्फा हो गया। तो यहाँ पर m इक्वल टू माइनस कितना लिखूंगा, m इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा मतलब कॉट अल्फा, और c की बात करूं तो p बाई कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। अब कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी होता क्या है, कंडीशन ऑफ सिंस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है हमारा क्या है हमारा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर c क्या है हमारा, तो यहाँ पर देख लो p बाई साइन अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर एम स्क्वायर कितना हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे एम स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की जगह पर कितना होगा, बी स्क्वायर। मेरे पास यही है कि सबको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर हो गया कितना, पी स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अल्फा, इधर मल्टी साइन स्क्वायर यहाँ है तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यही साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, यही ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यही मेरे पास कंडीशन मिला। क्या मिला, रिक्वायर्ड। यही तो हमारा हो गया केस, यही तो हमारा प्रूव हो गया हमारा, जो दिख रहा है प्रूव दैट, इतना मतलब क्या हो गया, कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी पे हम लोगों ने इसका अटेम्प्ट किया, निकल गया हमारा, क्योंकि टेंजेंट ही तो है। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया हो बात। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और पॉइंट्स। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द इलिप्स फ्रॉम द पॉइंट, इतना। अच्छा, फ्रॉम द पॉइंट, इनसाइड होगा तो टेंजेंट्स की तो बात ही नहीं होगी, आउटसाइड होगा तभी होगा। चेक करके भी देख लीजिए यहाँ पे कि आउटसाइड है कि इनसाइड, ग्रेटर वैल्यू होगा तो आउटसाइड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये आउटसाइड होगा। देख लो यहाँ पे, इसका मतलब 4 कितना हो गया, 36 और 9, याद देखिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 और 16 माइनस यहाँ से देख लीजिए, सबको सम कीजिएगा तो ग्रेटर वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये तो इलिप्स है आपके पास, ये इलिप्स है, जब इलिप्स है तो इसका मतलब क्या है कि 9x स्क्वायर बाई 144 प्लस 16y स्क्वायर बाई कितना है 144 इक्वल टू 144 से आप भाग दे दीजिए, डिवाइड किए तो इसका कितना हो गया, देखिए तो 16 x स्क्वायर बाई कितना हो गया 16, y स्क्वायर बाई कितना हो गया 9 इक्वल टू इतना a स्क्वायर। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द इलिप्स फ्रॉम, यहाँ तक तो ये इलिप्स है आपके पास। ओके, मैं यहाँ पे एक इलिप्स का ये केस ले लिया, ये इलिप्स का डायग्राम लिए, ये डायग्राम में यही हमारे पास, यहाँ पे क्या है कि एक लाइन हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, ये सेंटर है, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा। अब ये 2 1 की बात कर रहे हैं, तो 2 1 का मतलब ही हुआ कितना, ये कितना हमारा हो गया कितना, देखो तो 4 का स्क्वायर, ये कितना हमारा 3 का स्क्वायर है। ओके, तो 2 3, इसका मतलब है कि 2 3, यहाँ पर बेसिक 3 है, यहाँ पे 1 और 2, इसका मतलब है कि यही हमारा 3 है, यही हमारा कितना हमारा 2 और 3। यहां से ठीक मैं ये बोल रहा हूं कि ये हमारा क्या है, ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर से एक टेंजेंट्स ये हो गया, और दूसरा देखिए हमारे पास टेंजेंट्स ये हो गया। तो आप क्या है हमारे पास कि ये पॉइंट जो है यहां से ये टेंजेंट गया और दूसरा टेंजेंट यहां हो गया, ठीक है। तो ये टेंजेंट्स का इक्वेशन बोल रहा है कि क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स। तो मेरे पास तो ये है केस हमारा, तो टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या होगा, तो पहले यहां से बताइए कि इस लाइन से पास करने वाला इसका स्लोप मैं क्या मान लूं, m। तो लेट मान लिया जाए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
टेंजेंट नाम है। पासिंग थ्रू कहां से कर रहा है, पासिंग थ्रू आपका है कहां से, पासिंग थ्रू है हमारे पास 2 3, हैविंग स्लोप, हैविंग स्लोप हम लोग इसको क्या मान लें, स्लोप मेरा मान लेते हैं कि m, तो इसका क्या लिख दें हम लोग, y माइनस, मतलब इसका मतलब ये है कि पॉइंट गिवन है इसका स्लोप इतना, तो y माइनस 3, इसका मतलब है कि m इंटू एक्स माइनस 2। तो आप यहां से ध्यान दीजिएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा mx माइनस, इसको उधर लाएंगे तो प्लस 3 माइनस ट्वाइस m, एक तो ये हो गया। यहाँ पे क्या है कि टेंजेंट का इक्वेशन, यहाँ पे स्लोप पता चल जाए तो हमारा तो बन जाए हमारा, बात समझ में आई बात। तो यहाँ पे देखिए m इतना है, c इतना है, तो अब क्या है कि c का क्या केस ले लूं, कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी, सिंस c स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह पर हम लोग देंगे, यहां पर देखिए a स्क्वायर की जगह कितना लिखें 60, ये हो गया m स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह कितना लिखें 9, यहां पर देखिए c की जगह पर कौन सा केस आ गया, यही हो गया c, तो c की जगह कितना लिखूं -3 माइनस ट्वाइस m, उसका होल स्क्वायर कर दो। तो जब इसको सॉल्व किया जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 16m स्क्वायर अब प्लस 9। अब यहाँ पे देखिए इसको इधर ले आइए 12m स्क्वायर, ये तो दोनों साइड में 9 है, कट गया, और उसके बाद इधर लाएंगे तो कितना हो गया 12m इक्वल टू 0, 12 से भाग दे दीजिए तो m कॉमन लीजिए, m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू कितना हो गया 0 और m इक्वल टू कितना हो गया -1। दिस इज रिक्वायर्ड, दिस या रिक्वायर्ड स्लोप है हमारा, स्लोप है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स कितना हो जाएगा, नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट्स आर कौन हो जाएगा, y माइनस 3 m के जगह पर 0 x माइनस 2 और y माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 2, तो यही हो गया y इक्वल टू 3, एकदम बिल्कुल यही पैरेलल देख रहे होंगे कि ये पैरेलल है इसके, क्योंकि 3 से पास करा, ये तो पता चल जाएगा। इससे क्या पता चला, और y इक्वल टू यहाँ से यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर लाइए x, y प्लस एक्स माइनस 3 माइनस 2, इसका मतलब है कि -5 इक्वल टू 0, ये दूसरा हो गया, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5 मिला हमारे पास। तो यही हमारा दो टेंजेंट्स हो गया। ये तो समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई आउटसाइड का पॉइंट होगा तो इस तरह से हम लोग बेसिकली सब कुछ समझते हुए जो जो इससे रिलेटेड है क्वेश्चन हम लोग करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात, ओके, समझ में आ गई है बात। आगे भी पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारा, इफ द टेंजेंट्स टू द इलिप्स कितना है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर मेक एन अल्फा, कितना टेंजेंट्स अल्फा एंड बीटा with the major axis, okay, such that tan alpha plus tan beta equal to lambda, find the locus of their point of intersection, किसका their मतलब tangents का। तो एक समझ में आया यहाँ पे कि एक इलिप्स है आपका, ठीक है, एक मैं इलिप्स यहाँ पे ले लेता हूं, एक इलिप्स है यहाँ पे, इस इलिप्स में यहाँ पे देखिएगा कि एक लाइन ये और दूसरा लाइन ये, ठीक है। अब यहाँ पर देख लिया जाए कि क्या है केस, ये इलिप्स हुआ, इस इलिप्स का इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये जो बोल रहा है कि टेंजेंट्स जो होगा इस पे, यहाँ पे विथ कितना है, मेक्स अल्फा एंड बीटा मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस तो यही है हमारा, और यहाँ पे उसका जो बोल रहा है सच दैट, इस तरह से कि दोनों का सम मतलब tan अल्फा, वहां अल्फा और बीटा बना रहा है, तो इसका मतलब है कि tan अल्फा हो जाएगा, तो tan अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा। यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब है कि मैं यहां से
एक स्लोप टेंजेंट्स का मैं यहां पर से ड्रॉ कर देता हूं, ये टेंजेंट्स हो गया आपका यहां, ओके। और दूसरा यहां ये दिख रहा होगा आपको क्या, लोकस, यही हमारा क्या है लोकस, एच के, लोकस हो गया एच के किसका, टेंजेंट्स का। अगर मान लिए टैन यहाँ पे ये हो गया और ये टैन दूसरा टेंजेंट हो गया, तो जब मेरा यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है हमारा ठीक है, अब देखिए यहां पर से ये दिख रहे हैं, तो ये अल्फा एंगल बना रहा है, सपोज कर लीजिए यही अल्फा है, और उसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद ये कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कह रहा है टेंजेंट्स टू द इलिप्स, ये इलिप्स है मेरा, इलिप्स पर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा विद द मेजर एक्सिस, दिस इज द मेजर, ये अल्फा बनाया ये बीटा बनाया, कभी भी एंगल यही से बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अल्फा बीटा। तो इसका मतलब है कि इसका जो स्लोप मैं बात करूं कि m1 बराबर कितना, तो मैं इसकी बात अगर करूं तो कितना हो जाएगा हमारा tan अल्फा। मैं इसकी बात अगर कर दूं, इस लाइन की बात कर दूं, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा tan बीटा, ठीक है, tan बीटा। अब यही है तो इसका मतलब tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना है, लैम्डा, यही हमारा, दोनों की बात कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये बताइए कि ये तो हमारा कितना है टेंजेंट्स का, उसके बाद उसे पास कीजिए हमारा, जब पास करते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो हो जाएगा, टेंजेंट्स क्या लिखते हैं हमारा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व किया जाए तो y माइनस एम एक्स, उसका स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा एक चीज देखिए, क्योंकि ये जो इक्वेशन है तो ये तो पहले क्या है कि पास करेगा, कहाँ से पास करता है, पासेस थ्रू एच के, क्योंकि यही तो लोकस है हमारा। तो लोकस के फॉर्म में ही अगर मैं बात कर लूँ तो इसको हटा देखिए, यहाँ पर देखिए तो क्या बात हो जाएगी यहाँ पर, इसका मतलब है कि के बराबर कितना हो गया, एच एक्स कह रहे हैं एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे के माइनस एम एच का होल स्क्वायर कर दूं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दूं, ओके। अब यहां पर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम के एच बराबर कितना है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इससे पहले भी इस तरह का हमारा डायरेक्टर सर्किल में हम लोग काम किए हैं, ठीक है। तो यहां पर से जब एम स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब यहां पर देख लिया जाए कि क्या हो जाएगा। अब ठीक दूसरा एम है यहाँ पे तो माइनस ट्वाइस एच के एम, अब प्लस इसको उधर तो क्या होगा के स्क्वायर माइनस अब बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्वाड्रेटिक एम, एम के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर क्या है, इसी को तो मेरा यहाँ m1 है, ये कितना हमारा m2 है, नहीं तो मेरा क्या है, इसलिए सम ऑफ द रूट्स मतलब m1 एंड m2, m के टर्म में है तो m1 बराबर कितना माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस m का कितना है ट्वाइस एच के बाई कितना होगा, a की जगह पर कितना होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका वैल्यू वहां पे आपके पास है लैम्डा। तो यहाँ पे कितना है ट्वाइस एच के बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा 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 यहाँ दिए हुआ है। अब ये आ गया तो यही इसी को रिप्लेस कर दीजिए ना आप, एच की जगह पे एक्स, तो इसका मतलब है 2x y इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की बात अगर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना कर दें, यही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब सजा के लिखेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपा माइनस 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 ए स्क्वायर 0. दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मतलब ये जो लोकस होगा, ये देख रहे हैं क्या है हमारा, इसका मतलब है कि यही लोकस होगा. क्या चीज, यही लोकस देख रहे हैं, मूव कर रहा है हमारा. इसका कंडीशन यही हो गया. सेकंड डिग्री का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. यही लोकस हमारा. ये समझ में आया. लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा हो गया, यही यही यही. इसी पाथ पे, इसी कर्व के पाथ पे मूव करेगा वो HK. यही लोकस होगा. ठीक है, तो ये आसान था. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स कर दिए हैं. टेंजेंट्स के बारे में बोल रहा था, अल्फा बीटा हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया. तो आपको, हमको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो और भी देख लीजिए एक बात. एक क्वेश्चन है आपके सामने में कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द इलिप्स, फाइंड द पॉइंट ऑन द इलिप्स. ओके, ये इलिप्स है मेरे पास. इस पे पॉइंट पे इलिप्स वेयर कॉमन टेंजेंट टू इट्स, इसका कॉमन टेंजेंट एंड द सर्किल टचेस. सर्किल है तो यहां पे क्या है कि इलिप्स की बात अगर मैं कर दूं, इलिप्स की बात कर दूं, ये इलिप्स जो है कितना हो जाएगा हमारे पास. चलिए मैं यहां पे, ये इलिप्स हो गया आपका. ठीक है, ये इलिप्स है. इस इलिप्स का इक्वेशन कितना है हमारे पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर. इसको थोड़ा सजा के लिखिए. 16 एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस 56 प्लस 11 वाई स्क्वायर बाई 256 इक्वल टू कितना होगा, 256 से भाग दे दिए. इसको काटिए तो कितना हो गया 16. इसको काटिए, वाई स्क्वायर बाई कितना है 256 बाई 11, कटेगा नहीं, ऑड इवन है 1. ठीक है, तो यहां पे हो गया कितना, इसका ये मतलब हो गया कि इसको देखिए तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, बी स्क्वायर बराबर कितना है 256 बाई 11. इसका मतलब कितना है 16 स्क्वायर बाई 11 का स्क्वायरिंग हो गया ये हमारा. ओके, और ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर पता चल गया हमारा. अब ये सर्किल है और यहां पे सर्किल है तो इसका मतलब ये हो गया, ये चलिए यहां पे क्या है हमारा, एग्जैक्ट देखा जाए तो ये सेंटर हो गया. सेंटर कितना है 0 0 है. किसका, इलिप्स का. इसका इक्वेशन कितना है, इतना है. और यहां पर जो देख रहे हैं कि ये सर्किल है तो इस पे जो कॉमन क्या पॉइंट ऑन द इलिप्स वेयर कॉमन टेंजेंट्स टू इट्स, वहां पर. इसका मतलब है कि कोई पॉइंट अगर, उसके बाद इसका सर्किल का इक्वेशन देखे तो क्या हो जाएगा, सर्किल. सर्किल हम लोग साथ साथ ये हो गया. अब सर्किल की बात कर लिया जाए. सर्किल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 15 इक्वल टू 0. उसके बाद है कि x माइनस 2x है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 0. तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई 4 का स्क्वायर. ये सर्किल का इक्वेशन है. ओके, और ये मेरा क्या है, हमारा इलिप्स का इक्वेशन है. अब क्या है, सेंटर कितना हमारा 1 0, यहाँ पे कितना है 4. यहाँ पे इसका मतलब है कि सर्किल का सेंटर हमारा यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, जैसे है सेंटर हो गया 1. रेडियस मेरा कितना है तो 4 है. 4 है तो इसका मतलब यहाँ 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक. इसका मतलब है कि सर्किल में अगर ड्रॉ कर दूं, सर्किल अगर ड्रॉ किया जाए, ओके, यही सर्किल है आपका. एक सर्किल देख रहे होंगे कि यहां से पास कर रहा है, कहां, नहीं, सेंटर कहां है हमारा, इसका सेंटर कितना होगा, सेंटर हो जाएगा हमारा 1 0. रेडियस की बात अगर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा हमारा 4. सेंटर है 1 0. तो यहां पे देखिए तो क्या हो जाएगा, सेंटर हो गया 1 0 और 4. ठीक है, ये सेंटर 1 0 और 4 का मतलब हुआ कि कितना 1 2 3 4.
अप्रॉक्स मान के चलिए, तो यही हमारा सर्किल है। तो सर्किल का जो इक्वेशन है आप देखिए यहाँ पर कितना है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4 स्क्वायर होगी, इस सर्किल का इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक पॉइंट जो है हमारा क्या है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज कर लिया जाता है, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं हमारा, इसके हिसाब क्या लिखते हैं, इसका मतलब इसको तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ये क्या हमारा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसको यही 16/11 का स्क्वायर, ये क्या है हमारा एलिप्स, ये क्या है सर्किल। तो एक पॉइंट जो होगा हमारा इलिप्स पे होगा, पॉइंट क्या लिखेंगे याद होगा, सेंटर कितना है 0 प्लस, और इसका कितना है 4 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा A4 cos थीटा, और कितना है b की जगह पर कितना लिखेंगे 16/11, तो 0 प्लस 16/√11 साइन थीटा। ओके, और यही जो होगा इस पे कॉमन टेंजेंट होगा, जब कॉमन टेंजेंट होगा कॉमन टेंजेंट्स जो होगा यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं कॉमन टेंजेंट्स, दिस इज द कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, मतलब ये मेरा कॉमन टेंजेंट्स है, देखिए कॉमन टेंजेंट्स। तो अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, मैं मान लू कि P, एट P पे क्या होगा, एट P की बात कर रहा हूं, तो 4 cos थीटा, और यहां कितना है 16/√11 साइन थीटा इज, एक बात यहां पे देखिए इक्वेशन ऑफ हमारा यहाँ पे तो कितना है, इसका इलिप्स का यहां पे लिखो x इंटू 4 cos थीटा बाई 16 y इंटू 16 बाई कितना √11 साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना है हमारा 256, अरे बाई 256 यहां पे है ऊपर में, बाई कितना हो जाएगा 256/√11, यही हो गया नहीं 11, यही हमारे पास। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट, तो इक्वल टू -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब मैं इसको काट देता हूं, तो इसका देखिए तो कितना हो जाएगा x cos थीटा बाई कितना हो जाएगा 4 प्लस 11, 16 से 16 कट गया तो कितना हो जाएगा y साइन थीटा इक्वल टू कितना लिख दूं मैं 16, यहाँ पे 11 है, इस 11 को ऊपर कर दीजिए तो कितना हो गया, यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 16 और ऊपर मैं लिख देता हूं √11, अब -1 इक्वल टू 0। चलिए ये इक्वेशन अब क्या हो जाएगा हमारा टेंजेंट, मतलब साफ नहीं हुआ क्या, क्या हो जाएगा इसको लिखते हैं कितना x cos थीटा बाई 4 प्लस इसको कितना लिखिएगा देखिए तो y 16/√11 इंटू 11/256 कितना हो गया cos थीटा y। ठीक है, -1 इक्वल टू 0, यही हो गया हमारे पास 16, ये हो गया कितना 11, तो यही हमारा क्या है टेंजेंट का, ये टेंजेंट्स हो गया। ठीक है, टेंजेंट कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट हो गया, कॉमन टेंजेंट हो गया। और यही कॉमन टेंजेंट किस पे हो जाएगा, तो हमारा सर्किल पे हो जाएगा। ठीक है, सर्किल को टच कर रहा है, तो टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि जहां पे टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके सेंटर ये है हमारा, हो सेंटर कितना है 10, इसके सेंटर से जो टच करता है वहां पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे परपेंडिकुलर कहां से 10 से होगा, समझ में आई बात। चलिए बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, मैं यहां पे लिख देता हूं कितना है, पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कॉमन टेंजेंट जो है उस टेंजेंट का इक्वेशन हो गया x cos थीटा बाई 4 प्लस √11 और
साइन थीटा वाई कितना हो गया 16y और -1 इक्वल टू 0, यही है। √11/16 cos थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कहां से, सेंटर से हम लोग ड्रॉप किए, कितना, सेंटर जो सर्किल का था कितना 10 था। अब कॉमन टेंजेंट्स का जो इक्वेशन है आपके पास, उस इक्वेशन पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो परपेंडिकुलर इसका इक्वेशन ये हमारा, तो इस पे ड्रॉप करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना, रेडियस कितना है हमारा इसका 4। तो देख लीजिए भाई, इस पे डालो भाई, x की जगह पर कितना 1 cos थीटा बाई 4 प्लस √11 साइन थीटा बाई 16 इंटू 0 -1 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर cos थीटा बाई 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, अब प्लस √11/16 उसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा उसका होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4, ठीक है। ये तो 0 हो गया, cos थीटा बाई 4 -1, इसको उधर कर दीजिए, 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा, cos थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस 11/256 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 16 प्लस 1 -2 cos थीटा बाई 4, ये हो गया 16 cos स्क्वायर थीटा बाई 16 प्लस 11/256 साइन स्क्वायर थीटा, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, cos स्क्वायर थीटा 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 8 cos थीटा, ये हमारा 16, यहाँ पे 16 है तो कितना हो जाएगा हमारा, 16 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस 11/16 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा, यही हो गया, ठीक है। इसको इधर ले आइए, इसको भी बदल दीजिए cos में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये cos 11 है यहाँ पे, वहां पे कितना हो जाएगा, पहले cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस 11 माइनस 11 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब क्या है, यहां से कितना हो गया 5, इसको इधर ले आइए तो कितना हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको राइट साइड ले जा रहे हैं, अब प्लस क्या हो गया 8 cos थीटा ले गए, इसको उधर ले जाएंगे तो -5 इक्वल टू 0, ठीक है। 11 है और यहाँ पे 16 है तो इसका उधर गया था 5 हो गया। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप इसका फैक्टर देखिए तो कुछ टूटेगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 5 है और 2, ये हो गया 20, इसका मतलब है कि 4 cos स्क्वायर थीटा 10, इसका मतलब है कि 4 इंटू 5 तो 10 माइनस 2, इसका मतलब है कि प्लस 10 cos थीटा -2 cos थीटा -5 इक्वल टू 0। अब जब 0 हो गया तो यहां पर से 4 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो cos थीटा 4 नहीं 2 ना, तो 2 cos थीटा कॉमन लेते हैं तो2 cos थीटा प्लस 5 हो गया, -1 कॉमन लेते हैं तो 2 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां पर से क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू हो गया -5/2 और एक हो गया cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/2।
ओके, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि देख रहे हैं 1 से भी ग्रेटर वैल्यू है। इसका मतलब है कि थीटा बराबर कितना हो गया ये हमारा पाई बाई 360 प्लस माइनस 2 चीज मिला यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट मिला। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यही P है, तो P का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा कितना था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो था, कांटेक्ट कितना था 4 cos थीटा, कॉमा कितना था, यहां पर से कितना था 16/11, 16/√11 साइन थीटा, यही है। तो पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री का क्या मतलब हो गया, यहां पे देख लो भाई, तो 4 यहां पे कॉस, तो 1/2 कॉमा ये 16/√11, यहां पे हो गया साइन प्लस माइनस पाई बाई 3। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है आपका, तो इसका मतलब ट्वाइस प्लस माइनस 16/√11, यहाँ पे कितना है √3, तो यही हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, प्लस माइनस 16√3/√11, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, जनरल फॉर्म का क्वेश्चन है, जनरल फॉर्म में तो यही होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, तो ये इलिप्स का था, इस इलिप्स के इक्वेशन को मैंने लिख दिया उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर सर्किल का इक्वेशन था, तो सर्किल का काम कर दिए, सर्किल के काम करने के बाद इसको रेडियस पता चल गया, रेडियस पता करने के बाद हमारे भाई इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल दिए, कब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पी आर्बिट्रेरी, हमने कोऑर्डिनेट लिए यहाँ पे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कितना हो गया यही ले लिया हम लोग इलिप्स का। अ कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन कितना होगा, तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन हमने लिख दिया यहाँ पे, इसका टेंजेंट टू द इलिप्स एट द पैरामीट्रिक पॉइंट P पे, और उसी को कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल किए हैं, तो सर्किल के सेंटर से जब यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डाले, तो इसका कितना था लेंथ, रेडियस कितना था 4, मैंने डाल दिया उसी को, तो यहां से 4 डाला, तो इससे थीटा का वैल्यू आपको निकल गया cos थीटा इक्वल टू 1/2, और साइन थीटा का जब प्लस माइनस यहाँ पे होता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका इतना निकल गया। तो इसका मतलब है कि आज का जो कॉन्सेप्ट था कि कोई भी टेंजेंट, कोई भी लाइन अगर किसी एलिप्स को काटता है, टच करता है या नहीं टच करता है, तो क्या क्या कंडीशन आएगा, आज जितना कॉन्सेप्ट बताया है यही कॉन्सेप्ट से पूरा जेई का मेन का और या एडवांस में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इसी टाइप से रहेगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा बेटा, ठीक है, ओके, टेक केयर।